श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित में ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। देह में इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की तीन प्रधान नाड़ियां हैं। इड़ा गंगा, पिंगला यमुना और इड़ा पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है। देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नाड़ियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रथम तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2 के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब ताल पटु विष के समान महान भयंकर हैं। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सिंची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक भी पूर्ण निर्वाण को प्राप्त करता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण, परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करें। निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करें और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करें। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो वही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी, शैलवत, अचंक, अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों का क्षय कर सर्वथा मल रहित होना सिद्धि को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त में सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निश्रेयस का धर्म है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे लोगों, आप लोगों का कुशल चाहता हूँ। आप लोग ईश्वर भक्त बने। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिनको ईश्वर में अडिग विश्वास है, उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को किधर प्रणाम करो? किसी भी ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी दिशाएं हैं, सब में एक ही तरह ईश्वर विराजमान है। इसको जानना चाहिए। जो कोई ऐसा विश्वास रखता है, वह ईश्वर को प्रणाम करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मान्यता नहीं देते। यह बहुत गलत बात है। ईश्वर सब दिशाओं में रहता है, सबके अंदर सबके बाहर रहता है। जो कोई ऐसा देखता है, देखने का मतलब अडिग विश्वास रखता है, वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला सब दिन प्रणाम करता है। लोग अपनी अपनी विधि से ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जो कोई भक्त संध्या कर ईश्वर को प्रणाम करता है, वह तमाम ईश्वर को देखता है।
संध्या कहते हैं कि ईश्वर के अपने को मिलाने को, अपने को जो ईश्वर से मिलाता है वही संध्या करता है। अपने शरीर में जो चेतन है उसको वह धार रूप में परिणित करता है, धार रूप में परिणित करके अपने अंदर को उत्कृष्ट धारों से मिलाता है। जहां उत्कृष्ट धार मिली वही संध्या हुई, जब भी मिलाया तभी संध्या हो गई। यही संध्या सीखने के लिए ऋषि मुनि लोग गुरु का आदर करते हैं, गुरु का विश्वास करते थे। इनमें ऐसा होता है कि शरीर को चेतन धाराओं को मिलाने जानो। इसी को सीखने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। शरीर में जो चेतन है उसको गुरु से जानकर जो मिलाता है वही संध्या करता है, वही प्रणाम करता है। गुरु के संध्या के भेद को जानो और ईश्वर को प्रणाम करो। इस कर्म को जानने वाला संसार में बहुत कम है, नहीं है सो नहीं लेकिन कम है। ईश्वर की स्थिति में जो संदेह करता है वह ऊंचे ज्ञान को नहीं जानता है। मैं बहुत स्वल्प वचन में सार बात कहना चाहता हूँ। गुरु की युक्ति है कि पहले जानो कि ईश्वर है और अवश्य है, इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व का मानना अवश्य होता है। कोई कहे कि अनादि अनंत तत्व नहीं है तो सब वह नहीं सोच सकता। जो अनादि अनंत तत्व को जानता है वह ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है। वही अपने चेतन धारों को मिलावेगा। मिलन स्थान में चेतन के मिलाप के स्थान में वो अपनी चेतन धाराओं को ईश्वर ईश्वर से मिला सकता है, दूसरा नहीं। वह भेद बहुत गुप्त है। इस तरह चेतन धाराओं को मिलाकर जो प्रणाम करता है वो सर्वत्र ईश्वर को देखता है, उसकी संध्या ठीक होती है। सब धर्मों सब मजहबों में ईश्वर को जो लोग मानते हैं, इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व को माने बिना ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले का कुछ नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। सो कैसे होगा? सबसे पहले का एक अनादि अनंत तत्व का मानना होता है जो प्रमुख है, इसको लोग दूर नहीं कर सकते। जो कोई इस प्रत्यक्ष तत्व को जानते हैं, मैं उस समय प्रेयर में, नमाज में, संध्या में सफल नहीं हो सकते। ईश्वर को मानने के लिए चेतन धाराओं को मिलाओ। आपके शरीर में चेतन धारे हैं तब शरीर जीवित है। शरीर में बाएं और दाएं और दो और हैं, उनको समझो, उसको जानो, तब चेतन धाराओं को मिलाओ। जो चेतन धाराओं को मिलाएगा वो ईश्वर को प्रत्यक्ष जानेगा कि सर्वव्यापी है। मैंने इतना कह दिया कि ईश्वर को मानो, उनको प्रणाम करो, तब और बात। ईश्वर में संलग्नता पीछे होती है परंतु का विश्वास पहले होता है, क्योंकि वह विश्वास दिलाता है कि अनादि अनंत तत्व अवश्य है। एक अनादि अनंत तत्व को मानने से ईश्वर का मानना सरल स्वाभाविक हो जाता है। आज आप लोगों को मैं के बीच मैंने ये बताया कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम करने की विधि गुरु से जानो। कोशिश करने पर चेतन धाराओं के मिलन का ज्ञान होता है। यही संधि है। आज इतना ही कहा, फिर पीछे कभी आकर कहूंगा। भेद बहुत विस्तार है और जब समझ में आ जाए तब विस्तार होने पर भी ईश्वर का भेद गुप्त नहीं रहता। गुरु से गुरु में एक तो गरुता होती है और दूसरी बात जो गुरु नहीं है उसमें गरुता नहीं रहती, तब वह गुरु नहीं रहता। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व का ज्ञान होना भी चाहिए। वही अनादि अनंत तत्व ईश्वर है। जब कोई ऐसा स्थूल नहीं है, मैंने पंच तत्वों में से कोई वह बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड भी है। सॉफ्ट होने पर भी गुप्त है,
गुरु भेद से प्रकट होता है। गुरु का भेद जानो, उसको काम में लाओ, और जो प्रकट होता है उसको पकड़ो। जो तुम्हारे शरीर में एक होकर रहे, इतना ही गुप्त भेद, गुप्त रहस्य है। गुरु से भेद जो लीजिए, शीश दीजिए जान, बोतक भंजु बह गए, राक्षसी जीव अभिमान। आप सब लोग का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिल में सर्वाधार। मंगल में मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। अभी आप लोगों ने कई तरह के पाठ सुने। स्तुति प्रार्थना तो अत्यंत ही प्रशंसनीय है। अब मैं सीधे आता हूँ चेतन धारों के ऊपर। प्रणाम गुरु सर्वेश्वर को, भगवान को कैसे किया जाए। तो जो मेरे को समझ में आया है, मैं नहीं जानता ये सत्य है कि नहीं है, जो मेरे को समझ में आया है, चेतन धारों को समेट कर कर करके मतलब सर्वेश्वर को प्रणाम किया जाता है। तो चेतन धारे जो हैं, ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना से जो सर्वेश्वर को प्रणाम करता है, वही असली प्रणाम कहा जाता है। इस प्रणाम करने के लिए बहुत युद्ध और बहुत तपस्या और गुरु का भेद और गुरु की सेवा सब चीजें करनी पड़ती हैं, तब प्रणाम करना सीख आता है। अब हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के गीता के 6ठे अध्याय की तरफ आपको ले चलता हूँ, और 13वें अध्याय की तरफ भी ले चलता हूँ। 13वें अध्याय में कि 31 तत्वों की व्याख्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या है, और 6ठे अध्याय में हम लोगों को योग की व्याख्या है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इन चीजों को करने के लिए हम लोगों को पहले तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन चीजों से एकदम दूर हो जाना पड़ेगा, एकदम दूर हो जाना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं, हकीकत में पाते हैं कि सभी लोग इन सब चीजों से दूर नहीं हो पाते। जितनी मात्रा में उनसे दूरी होगी, उतनी मात्रा में आपका ध्यानाभ्यास होगा या ध्यान लगेगा। ध्यान लगे बिना कोई कार्य आपको सरल हो जाए, संभव ही नहीं है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ, या और भी कुछ नहीं है। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम लोग
माने इन किताबों को, धर्म ग्रंथों को, वेद को, सब चीज को मानते हैं, तो हम लोग के बहुत जन्म हो चुके हैं, और उन बहुत जन्मों में हम लोगों ने किस किस तरह के कर्म किए हैं, हम लोग उसकी अज्ञानता में हैं। उन कर्मों को क्षय करने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। उस कर्मों को क्षय करने के लिए सोचिए कि कितने मतवंतर बीत गए। एक मतवंतर में माने कितने लाख वर्ष होते हैं, मुझे याद नहीं है। उन लाखों वर्षों में हम लोगों ने कितने जन्म लिए होंगे, वो भी हम लोग को याद नहीं है। इतने जन्मों से हम लोग संसार में होते चले आ रहे हैं, तब बहुत मुश्किल से, बड़ी कृपा परम प्रभु सर्वेश्वर की है, तब हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में भी अगर हम लोगों ने पूरी श्रद्धा और रीति से काम नहीं किया, तो अब कहाँ जाएंगे, कहना मुश्किल है। ये बहुत ये है कि अचल भाव से मरते समय अपनी चेतन धाराओं को समेट कर कर करके जो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो परम लोक में जाता है। ऐसा संतों की वाणियों में बहुत जगह लिखा हुआ है। तो हम लोगों को उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ध्यान में जुट जाना पड़ेगा, ध्यानाभ्यास में जुट जाना पड़ेगा, और तब हम लोगों को ध्यान प्राप्त करना पड़ेगा। पहले अपने को योग्य बनाने के लिए मानस जप और मानस ध्यान की बहुत आवश्यकता है। मानस जप और मानस ध्यान जब ठीक ठीक हो जाए, स्पेशली मानस ध्यान जब ठीक हो जाए, तो दृष्टि साधन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो जन्मों जन्मों लग जाते हैं, दृष्टि साधन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। और लेकिन जब जो है युक्ति से हम जो है झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार माने सदाचारिता का पालन करते हुए नियम से बैठते हैं, गुरु की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उस समय हम लोग को जहाँ मानस ध्यान हुआ, तो दृष्टि साधन हो जाता है। दृष्टि साधन होने के पहले भी आप लोगों को ज्ञात ही है कि जो जिस इष्ट को मानता है, उनके दर्शन जो हैं आपको अ, हो जाते हैं। उनके दर्शन कई दफे होने के बाद अब आपको स्क्वैज रूप में आज्ञा चक्र पर उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। उनके दर्शन आज्ञा चक्र पे प्राप्त होने के बाद फिर आप जो हैं दृष्टि साधन की योग्यता में आ जाते हैं। और उस समय भी प्रभु की, गुरु महाराज की कृपा चाहिए, तो आपको उनके माने दृष्टि साधन जो होता है। दृष्टि साधन होने के पहले पांच तत्वों के पांच रंग आपको नजर आएंगे, या इसके बाद नजर आएंगे, मेरे को ज्ञान नहीं है। लेकिन पांच तत्वों के पांच रंग आपको नजर आएंगे ही आएंगे। किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांचों को पांच नजर आते हैं। हम लोगों को अपना शरीर साधना में लगा देना चाहिए। हम लोग को ये भूल जाना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हमको तो सर्वेश्वर के प्रति भक्ति करनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। कोताही करने से हम लोगों को दिक्कत होगी, और फिर जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं करें। हाँ, इतना भी और भी गुरु महाराज ने कृपा की है कि जो दो समय स्तुति प्रार्थना मन से भी करेगा, उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसका क्यों इंतजार करें, इसी जन्म में और कुछ अच्छे स्थिति को प्राप्त करें, तो फायदा ही फायदा है, चारों खाने में फायदा है। इसमें जोर देने की बात ये आई है, बहुत जोर दिया है कि ईश्वर को प्रणाम कैसे किया जाए। ईश्वर को प्रणाम करने के लिए चेतन वृत्तियों को समेटिए
और समेट कर कर करके उनको प्रणाम कीजिए। चेतन वृत्ति जो समेटना सीख गया वो बहुत कुछ सीख गया। फिर तो चेतन वृत्ति को वो आज्ञा चक्र पर ले जाएगा और जो है बहुत उसका शुभ हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसको जानने के लिए सभी चीज जानिए, 31 तत्वों को जानिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानिए। 31 तत्वों को क्षेत्र कहते हैं और उसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसी तरह से हम लोग स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल शरीर के अंतर हमारी आत्मा विराजमान है, लेकिन उसका चेतन रूप सभी शरीरों में विराजमान है। किसी भी शरीर में ऐसा नहीं कि विराजमान नहीं हो। उसका चेतन रूप को हम लोग को, जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर आप सोने में जाते हैं तो आपकी केवल 4 इंद्रियां काम करती हैं। अभी आप लोग सुन रहे हैं तो 14 इंद्रियां काम करती हैं, और गहरी नींद में जाते हैं तो एक इंद्रिय काम करती है। तो एक ही इंद्रिय काम करी तो चेतन आपका सिमटा, लेकिन नीचे की तरफ सिमटा। उसी चेतन को ऊपर की तरफ समेटिए। मतलब आंख के ऊपर इस शरीर के 2 भाग हैं। इसका में एक को पिंड कहते हैं, एक को ब्रह्मांड कहते हैं, और पूरे शरीर को पिंड कहते हैं। जब आंख के ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं और आंख के नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं। तो इन चेतन वृत्तियों को समेटने का काम जैसे आपके ऊपर वाले भाग में ही होगा, और समूचे शरीर का जो चेतन है वो माने जहाँ की जरूरत है वहाँ सिमटने की हम लोग को ये सरस्वती इन 3 धाराओं को माने गंगा जमुना की धाराओं को सरस्वती में मिलाने की चेष्टा करनी है। यही असली समेटना हुआ। इस समेटने से हम लोग जो है ऊर्ध्व गति को माने के योग्य हो जाते हैं, बिंदु के दर्शन हो जाते हैं। बिंदु परमात्मा का प्रतीक है, और उसके बाद हमको आगे चढ़ाई का मौका मिलता चला जाता है। यदि हम उस पे ठहरे रहें जरा सा भी किंतु परंतु हुआ तो फिर जो है फिर पछताई है। तो उसके लिए पछताने वाला अवसर हम लोग को नहीं आना देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग सहज दल कमल में चले जाते हैं। सहज दल कमल में आपको चंद्र तारे वगैरह नजर आते हैं, और आपका जो है विश्वास पूरा का पूरा जम जाता है कि हमारी दिशा सही जा रही है। आ नहीं सकता चाहे कितने। फिर हम जो है त्रिकुटी में चले जाते हैं। त्रिकुटी में हम लोगों को सूर्य नजर आता है। अनंत नाद के बाद अनाहत नाद की जो बारी आती है तो लोग जो है संतुष्ट होकर परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की दिशा में एक कदम ही रह जाता है और बढ़ जाते हैं। परंतु इन सब चीजों के करने के पहले कितना कुछ संघर्ष करना पड़ता है वो जरा सा विचार कर करके देखिए। गुरु महाराज गुफा में कितने कितने दिनों तक रहे, रोटी खाई कि नहीं खाई केवल उसी की हवस थी। इसी तरह हम लोगों को भी हवस रहनी चाहिए उनके प्राप्त करने के लिए। गुरु महाराज ने दिन देखा, न रात देखा, न शरीर देखा, न कोई भी चीज देखी। इसी तरह से हम लोगों को भी जब जरा सा भी ये हो जाए, जैसे झूठ सब पापों का झोला है, उस झूठ को प्रथम त्याग दें। ध्यान करें कि किसी भी तरह से हमसे झूठ नहीं निकले। इससे उसी तरह से इन 5 पापों को एकदम नहीं करने वाला बहुत बड़ी स्थिति में जाता है। कुछ ना कुछ उससे होता ही है। फिर ये देखें कि हम अपना कर्म नहीं बनाएं। किसी को
मैंने ऐसा ढंग से नहीं देखें कि उसको दुख लगे, किसी से ऐसी बात नहीं करें कि उसको तकलीफ हो, किसी से ऐसा व्यवहार नहीं करें कि उससे तकलीफ हो, तो हमारे कर्म बने। इसका लाभ क्या होगा कि हम लोग जो है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। तो हम जब ध्यान में बैठेंगे तो निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं, तो पिछले जन्मों के पाप तो हमारे कटते चले जाएंगे, और इस जन्म में हमने पाप किए नहीं या कर्म नहीं बने, तो हमारा जो है समय कम समय में ज्यादा लाभ होगा। इस चीज को हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। जीवन उपार्जन करने के लिए, सांसारिक काम करने के लिए कुछ समय आप संसार के लिए भी ले लीजिए, कुछ समय नींद और दैनिक क्रिया के लिए भी ले लीजिए, लेकिन बाद बाकी सारा समय भगवत भजन में डालिए, तभी आपका उद्धार होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी उतना कहने का अधिकार नहीं है कि मौत सबकी आएगी। वो कोई ऐसा नहीं है जो इसकी नहीं आएगी। तो उस मौत की तैयारी करने के लिए हम लोगों को भगवत भजन की इस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए कि हम लोग जो है अच्छे जन्म के कम से कम अधिकारी बन जाएं। हम लोग को जो मनुष्य जीवन मिला है, परम प्रभु सर्वेश्वर इतने कृपा और करें कि आती दे, ये तो फिर जो है मनुष्य का उचित है, हम जरूर मिल जाए। माँ कि जो मनुष्य इस चीज को नहीं धार सकता है कि मेरे को इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो वो कुछ हद तक कुछ कर पाएगा, नहीं तो अपना समय इधर उधर गंवाएगा। और जो है एक सांस की कितनी कीमत है, उसको आप लोग विचार लीजिए। एक सांस भी बहुत कीमती है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोगों को कम से कम इस योग्य बनना पड़ेगा कि हमको आ रहा अगला जन्म मनुष्य शरीर के बढ़िया कुल में हो। इस बढ़िया कुल को क्या कहते हैं? ऋषि कुल में यदि जन्म हो जाए तो आपको फिर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जो है तुरंत जो है, नहीं ऋषि कुल में जन्म होने से मनुष्य जन्म के होने में आपको कहीं देवता या कहीं भी जन्म लेना पड़ेगा और कुछ भोग वगैरह भोगना पड़ेगा, और फिर जो है आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो ये दोनों में फर्क है। मनुष्य जन्म आपको, अगर आप चेतन धाराओं को आज्ञा चक्र पे ला कर करके मरते समय वो कर सकते हैं, तो आप परम पुरुष को प्राप्त कर जाएंगे, जैसा सत्संग योग में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है कि सांसारिक कामों को करते हुए, दैनिक क्रिया को करते हुए सारा समय हम लोग भजन ध्यान और सत्संग में लगाएं, जीवों के उद्धार के लिए लगाएं, दूसरों के सुख के लिए लगाएं। दूसरे को अहित तो भूल कर करके भी ना हो, सुख ही सुख हो। इसी तरह से हम लोगों का कल्याण होगा। और हम लोग ध्यान के इस श्लोक को हमेशा याद रखें कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। और रामकृष्ण जी परमहंस जी के बात को ध्यान करें कि मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। बहुत
कुछ हम लोगों ने अनेकों जन्मों में कर लिया, इस जन्म में मैं सबका कर्ज उतार कर 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 करके हम लोग परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करें, यही हमारा ख्याल और ध्यान होना चाहिए। गुरु से हमको इतना ही मांगना चाहिए कि मैं इसी जन्म में अपने को सर्वेश्वर से मिला दूं। हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, आप दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। मैं तो जीव माने ये हूँ, अज्ञान हूँ, मेरे में ज्ञान नहीं है, आप ही जो है कर सकते हैं। गुरु का प्रेम हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो हम इसी जन्म में भी परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। है अनेकों जन्मों का काम, गुरु महाराज ने कई दफे कहा है, चिंता मत कीजिए, लेकिन इतनी शक्ति और ताकत बनाए रखिए कि मैं इसी जन्म में प्राप्त करने का प्रयत्न करूं, तो 2 4 5 जन्म में, 10 जन्म में आपको परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और आखिर में इतना बात जरूर कहूंगा कि जैसा संत वाणी में हर एक संत महात्माओं में कहा है, बड़ों का प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो, किसी को दुख मत दो, किसी को सुख ही दो। इसी सब बातों के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, यदि मेरे को आता होगा तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।